हाँ दोस्तों, ये कहानी है देवी महाकाली की। एक समय की बात थी। विष्णु भगवान गहरी निद्रा में लीन थे। उनके गहरी निद्रा के कारण उनकी नाभि से ब्रह्मदेव उत्पन्न हुए तथा उनकी इस निद्रा के कारण सृष्टि विनाश की तरफ जा रही थी। तब देवी महाकाली अपने महामाया रूप में विष्णु भगवान के सामने गई और उनके कान के मैल से दो राक्षसों को उत्पन्न किया, जिनका नाम था मधु और कैटप। तब देवी महामाया उन दोनों से कहती हैं, वंश, तुम जाओ और विष्णु भगवान से युद्ध करो। अगर तुम युद्ध में जीत गए तो उनका सिंहासन तुम्हारा हो जाएगा। तब दोनों लोग मान जाते हैं और विष्णु भगवान के पास जाने से पहले कहते हैं, देवी, हम वहाँ उनसे युद्ध ज़रूर करेंगे। तब दोनों मधु और कैटप जब जा रहे थे विष्णु भगवान के सम्मुख, तो उनकी नज़र ब्रह्मदेव पर पड़ी। ब्रह्मदेव वहाँ पर बैठे हुए थे। तब मधु कैटप से कहता है कि यह बहुत ही कमज़ोर देवता लगता है, हमें इससे युद्ध करके इसका सिंहासन पहले छीन लेना चाहिए, तब हम उनका सिंहासन। तब वे ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और ब्रह्मदेव को परेशान करने लगते हैं। तब ब्रह्मदेव विष्णु भगवान को बुलाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें बचा ले। तब विष्णुदेव खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं, तुम इन्हें परेशान मत करो, नहीं तो मुझे तुम्हारा विनाश करना पड़ेगा। परंतु वो दोनों राक्षस कहते हैं, तुम मेरा विनाश क्या करोगे, मैं तुम्हारा विनाश करके तुम्हारा सिंहासन छीन लूँगा। तब विष्णुदेव और मधु और कैटप में युद्ध छिड़ गया। परंतु मधु कैटप भी कम नहीं थे, क्योंकि वह देवी महामाया के द्वारा उत्पन्न हुए थे। इसी कारण वह विष्णु भगवान को टक्कर दे रहे थे। तब आगे अधिक वर्षों तक ये जंग छिड़ी रही। तब देवी महामाया दोनों राक्षसों के सम्मुख जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें ये देखो कितने अच्छे से तुमसे लड़ रहे हैं, तुम्हें इन्हें एक वरदान देना चाहिए। ये सुनकर दोनों राक्षस अचंभे हो जाते हैं और कहते हैं, जैसा आप कहें माता। तब वह विष्णु भगवान से कहते हैं कि तुम मुझसे कुछ वरदान मांगना चाहते हैं तो मांग ले। विष्णु भगवान समझ जाते हैं और उससे कहते हैं, अगर तुम मुझे वरदान देना ही चाहते तो मुझे वरदान दो कि मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों से हो। वो दोनों राक्षस बहुत अधिक समय तक सोचते हैं और आखिरी में कहते हैं, ठीक है, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि हमारी मृत्यु तुम्हारे हाथों से ही हो, परंतु हमारी मृत्यु जल में ना हो। तब विष्णु भगवान अपने विकराल रूप में आते हैं और उन दोनों को आसमान में उठाकर उनकी मृत्यु कर देते हैं। इस उनकी मृत्यु की राख से धरती का जन्म हुआ, जिससे कारण हम अभी चल पाते हैं। यह देवी महाकाली की सबसे अच्छी कथा है। और आप जानते ही होंगे कि देवी महाकाली एक सबसे क्रोधित देवी है, जो किसी पर भी हमला कर सकती हैं। उनको ललकारना अपनी मृत्यु को बुलाना है। इसीलिए अगर आप हमारी आगे की दूसरी महाकाली दूसरी विद्या का नाम सुनना चाहते हैं या उनकी कथा सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारी कथा बहुत ही ज़्यादा आगे जा सकती है। इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं और हमारे 10 महाविद्या अवतारों की फ़ोटोज़ आप देख ही रहे होंगे। इसीलिए